आंटी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? वो पापा ने रूम रेंट के लिए भेजा था मुझे। अच्छा, रूम रेंट के लिए। लेकिन कल रात में तो उनसे मेरी बात हो गई थी कि इस महीना थोड़ा लेट मिलेगा। वो बोल रहे थे एक बार मैं पूछ कर आ जाऊं, मालूम कर लूं सामने से क्या बात है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो आप बता दीजिए। अरे हाँ, वो इस बार मेरे बेटे ने पैसे नहीं भेजे ना, इसलिए। आंटी जी देखो, 2 महीने से ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और तीसरा महीना भी आपका चढ़ रहा है, तो थोड़ा सा समझो इस बात को। बहुत अजीब सा लगता है कि बार बार कहना पड़े एक ही बात को। अभी एक बात बताओ, मैं क्या करूं? मैं इस कंडीशन में हूँ कि जॉब भी नहीं कर सकती, कोई मुझे जॉब भी नहीं देगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और मैंने अपने बेटे से बात की है, तो वो कह रहा है कि इस बार काम में थोड़ी दिक्कत आई है, तो सैलरी उसे अच्छी खासी मिली नहीं है। अब उसका भी घर परिवार है, वो अपना देखेगा कि मेरा देखेगा? कैसे मैं। भाई बात आपकी ठीक है, वो अपना देखे आपका देखे, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, मतलब ये बताइए ना। हाँ, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। वैसे कभी कभी जरूरत हुई है बोलने की? टाइम से पहले मिला आपको पैसा? तभी तो मैं सामने से पूछने के लिए आया हूँ ना। और रही बात इसकी कि कभी जरूरत ये वो वगैरह वगैरह, देखो 3 महीने हो गए ना, एडजस्ट कहाँ तक कोई इंसान करे। हाँ, तो 1-2 महीना और एडजस्ट करना पड़ेगा। पता नहीं आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप 1 महीने का पे कर नहीं पा रही हो, 1 महीने से 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चढ़ गया, अब 2-3 महीने और आप एडजस्ट करने के लिए बोल रही हो। कहाँ तक इतना सारा दोगी आप? वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरे बेटे ने कहा है कि मम्मा इस बार आप एडजस्ट कर लो, 2-3 महीने बाद मैं सारा क्लियर कर दूंगा। चलो अब उन्होंने कह ही दिया है तो क्या बोलूं मैं। एक बार पापा से जाकर बात करूंगा, उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, अगर मान जाए तो। लेकिन भाई साहब से मैंने कल रात में बात की थी। ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर उन्होंने आपसे क्यों कहा आने के लिए। भाई उन्होंने मुझे तो बताया नहीं कि आपसे बात हुई है ना नहीं हुई, पर उन्होंने बोला था एक बार आमने सामने से जा करके मैं आपसे बात कर लूं, थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा कि क्या माजरा है, क्योंकि फोन पे तो आधी अधूरी बातें होती हैं, आप समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो आपको क्लियर हो गया ना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। फिलहाल तो क्लियर हो गया, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर बार आप टाइम टू टाइम किराया दे दिया करती थी और इस बार बहुत डिले हो रहा है? बस शायद मेरे बेटे की जॉब वगैरह छूट गई है, और बहू तो बेचारी घर में ही रहती है, उसका तो काम चलता नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत हुई है, वरना कभी दिक्कत होने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आप सब लोग साथ क्यों नहीं रहते? मतलब कि वो भी अपना जहाँ रहते होंगे वहां भी उनके 100 खर्चे होंगे, इधर आप रहते हो, आपका भी मतलब खर्चा अलग ही है ना, 2 घर का खर्चा हो गया। हाँ, बात तो सही है। और मेरे बेटे ने तो अपना घर ले रखा है, लेकिन साथ में इसलिए नहीं रहती हूँ कि बहू को दिक्कत ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मियाँ बीवी साथ में ही रहते हैं ना, कोई तीसरे पर्सन को तो चाहता नहीं है कोई। देखो बात आपकी बिल्कुल ठीक, और मुझे ना आपकी सोच बहुत अच्छी लगी आंटी जी। ऐसा क्यों कि जब बेटे की शादी हो जाती है तो माँ बाप अलग रहने की सोचने लग जाते हैं? भाई जब बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप भी तो उन्हें साथ रखते हैं ना, तो बच्चों का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप के साथ रहें। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अब बहू के आ जाने की वजह से बहू और बेटे में लड़ाई हो मेरी वजह से, तो कोई फायदा नहीं है ना। पर उनकी नई गृहस्थी है, नया जीवन है, तो मुझे लगता है आपको उनके साथ रहना चाहिए था, ताकि आप उनके इस नए जीवन में उनका सपोर्ट कर सको, उनको समझा सको रिश्तों के बारे में। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं मैं यहीं रह लूंगी अकेले ही, तो उन लोगों ने भी फोर्स नहीं किया, उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, तो मैं भी शांत रह गई। क्या ही जरूरत थी। समझ सकता हूँ आंटी जी, जब सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है तो आप ही क्या कुछ कर लेते। लेकिन मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। समझ रहा हूँ, जिसकी आप जैसी मम्मी होगी उसके संस्कार अलग ही होंगे। बहू भी अच्छी है मेरी, बस थोड़ा सा मॉडर्न जमाने की है, और वो इन चीजों को नहीं समझती है। लेकिन हमारे टाइम में भाई हमारी सास तो हमें डांट के रखती थी, और अच्छा, जहां चू चपड़ किया तो थप्पड़ भी जड़ देती थी। ये तो गलत है पर। गलत नहीं है, माँ जैसी है, इतना तो हक है उनका। माँ कभी बच्चों को मारती थोड़ी ना है। कभी कभी तो चलता है। खैर ठीक है ये भी, लेकिन आपने आगे का क्या सोचा? आप अकेले रहोगे क्या यहाँ पर? हाँ, अब आधी जिंदगी कटी गई है, आधी और बची है, अकेले ही गुजार लूंगी। पता नहीं क्यों आंटी जी, आप कन्विंस करने की कोशिश कर तो रहे हो, पर ये बातें मैं डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा। और आप लोग तो हो ही मेरा ख्याल रखने के लिए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। हम कहाँ ख्याल आंटी जी, हम तो बस कभी कभी आते हैं, वो भी किराया मांगने के लिए, इसमें ख्याल वाली बात तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। जो भी है, लेकिन
अच्छा है, इसी से एक रिलेशन भी बना हुआ है ना। ना बात तो है, देखो कुछ भी सही पर एक छोटा सा रिलेशन तो है। ये बात तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं।